यह गरिमामय आयोजन पब्लिक लीडरशिप कार्यक्रम और यहाँ आईएम के कैंपस में उपस्थित सभी हमारे विधायक साथी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, निर्देशक आईएम रामकुमार कंकाड़ी जी, श्री संजीव पार्षद जी, प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी, प्रोफेसर रचना पार्षद जी और हमारे सबके अपने सीईओ नीति आयोग बीवीआर सुब्रमण्यम जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो यहाँ उपस्थित हैं हम सबके इस प्रशिक्षण के आयोजन में। आप सबकी उपस्थिति और खास तौर से विधायक साथियों की उपस्थिति से निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूं। इस कार्यक्रम में आपने जितनी गंभीरता से, जितनी संजीदगी से लिया, ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का, छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है, जो आप में सीखने की इतनी क्षमता है, सीखने की इतनी ताकत है कि आप सारे व्यस्तताओं को छोड़कर विधानसभा में लगातार 17 बैठक और 1.5 महीने की व्यस्तता के बाद विधानसभा का मोह छोड़ के, घर का मोह छोड़ के, परिवार का मोह छोड़ के यहां 2 दिन रह के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सारे विधायक साथियों को और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी को और महंत जी को। जब मैं ये कार्यक्रम के बारे में सोच रहा था और संचालक जी से बात हो रही थी तो मुझे लगा बाकी तो उपलब्ध होंगे, पर मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता क्या होती है और पूरे प्रदेश की उम्मीदों के केंद्र बिंदु रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष जितनी सरलता और सहजता से यहां बात कर रहे हैं, विधानसभा में उतना ही उल्टा रूप रहता है इनका। आप धोखे में मत रहिए कि चरणदास जी उतने विनम्र हैं। चरणदास जी विपक्ष के नेता की हैसियत से व्यक्तिगत बहुत भले आदमी हैं, मगर विपक्ष में एक धारदार उपस्थिति पूरे विधानसभा के दौरान हम सबको सजग रहने के लिए मजबूर करती है। उनका एक एक शब्द हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। और मुख्यमंत्री जी कम बोलते हैं, मगर जो भी बोलते हैं पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ के हित में और विकास की इन योजनाओं को समर्पित भाव से करने के भाव से बोलते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, सीएम साहब का और आप सभी का। ये विधायक प्रशिक्षण कह सकता हूं मैं इसको शुद्ध हिंदी में। मगर ये कुछ ने पूछा कि हम लोग तो 3 लाख 2 लाख लोगों से चुनकर आए हैं भाई, कैसे टिकट पाए हमको मालूम है, कैसे आने संगठन में कितना मेहनत किए, उसके बाद ये टिकट मिला। फिर जनता के 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के प्रतिनिधि हैं, तो हम तो सबसे ज्यादा प्रशिक्षित हैं, हम तो चुनाव लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं, हमारा प्रशिक्षण क्यों होगा, ये भी प्रश्न मन में रहता है। मगर प्रशिक्षण आपका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव जीतना और चुनाव जीत के एक नई भूमिका में आपका जन्म होता है। आप पहले घर के बुजुर्ग होते हैं, पार्टी के संगठन के नेता होते हैं, मगर विधायक बनने के बाद उस 4 लाख 3 लाख लोग के प्रतिनिधि के रूप में एक नया अवतार होता है। आपको नई भूमिका बनती है, नया विषय आपके सामने आता है। फिर आप व्यक्तिगत परिवार के नहीं, समाज के हो जाते हैं और दायित्व तो पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए हो जाता है। तो एक नई भूमिका में नए सिरे से हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो विधायक 1 बार का जीता हुआ हो, 2 बार का जीता हुआ हो, 3 बार का जीता हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज ये 2 दिन जो हम लोग यहां रहेंगे, उसमें महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ को लेकर है, जो आपको तैयार करने में मदद करेगा। 1947 100 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ कहां पहुंचेगा, छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका देश में रहेगी, छत्तीसगढ़ आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की दृष्टि से कहां रहेगा, इसका आंकलन और इसके बारे में चर्चा की शुरुआत आज यहां पे होगी।
एक नई टेक्नोलॉजी एआई का बेहतर उपयोग मेरा विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने आखिरी पंचायत तक की जानकारी के लिए, कितने नलकूप हैं, कितने पानी है, कितने चल रहे हैं, कितने बंद हैं, कितने आवास बने हैं, कितना बनना है, किस पंचायत में क्या क्या समस्या है, इन सारे विषय को लेकर डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इसका कैसे उपयोग हम एआई का कर सकते हैं, हम कैसे वित्तीय योजना और बजट की बारीकी को समझने का काम कर सकते हैं। अपने विधानसभा की कार्ययोजना बनाते समय आपको अपने पूरे विधानसभा के आखिरी पंचायत और आखिरी गांव तक की चिंता करनी है। और विधानसभा में जब आप एक छोटा सा प्रश्न लगाते हैं तो वो प्रश्न आपके विधानसभा के आपके सक्रियता का परिचायक होगा। वो चाहे प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो या बजट के अन्य विषयों पर चर्चा, आपके पास पूरी जानकारी, एक एक गांव का, एक एक पंचायत का, एक एक नलकूप का हिसाब, एक एक आवास का हिसाब आपके पास उंगलियों पे रहना चाहिए। विधानसभा में श्रेष्ठ वक्ता तभी बनोगे आप जब पूरा विधानसभा के एक एक इंफॉर्मेशन आपको जबानी याद रहे, आपके आईफोन में नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या बोलना है। और हर विषय में यदि आप बोलना शुरू करोगे तो निश्चित रूप से आपको और समानता लोग बोलते हैं कि विधायक बन गए। काम क्या है विधानसभा का? विधायिका का काम सीधा सीधा कानून बनाना, विधायिका ही है ये। तो कानून बनाने से इस देश प्रदेश में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं? छोटे छोटे उदाहरण मेरे दिमाग में आता है कि एक कानून से देश के और देश के प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बन के बैठा तो मुझे आंकलन कर रहा था कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निराकरण क्या हो सकता है। तो उस समय मुझे लगा कि सबसे बड़ी समस्या पलायन है, सबसे बड़ी समस्या भूख है, सबसे बड़ी समस्या आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन है। ये तीनों समस्याओं को उस समय मैंने आंकलन किया, इसका एक जवाब क्या हो सकता है, इसके लिए क्या करना है विधानसभा में, क्या केंद्र से मांगने से कुछ होगा, कुछ होगा। उस समय लगा कि विधायिका की इतनी बड़ी ताकत है कि कानून बना के खाद्यान्न सुरक्षा बिल को पास कर लिया जाए। इसके लिए फिर आने वाले 20 साल, एक बार जब कानून बन गया तो फिर उसको कोई सरकार बदल नहीं सकती। 70 लाख और चावल मिलना है या नहीं मिलना है, दाल मिलना है, नमक मिलना है या नहीं मिलना है, चना मिलना है, क्योंकि कानून का रूप जब हो जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा का राष्ट्रीय स्तर में सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने तारीफ किया। उसके बाद दूसरा पक्ष होता है क्रियान्वयन। योजना बनाने से कुछ नहीं है, योजना में पारदर्शिता है कि नहीं। यदि उसमें करप्शन है तो उसका पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उल्टा उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए पहली चुनौती थी। अब उसकी कहानी में इतनी लंबी बताना नहीं चाहता, मगर मुख्य काम रहता है कि कानून बनाना, अपने क्षेत्र के बारे में बात करके ज्यादा से ज्यादा बजट ले जाना और छत्तीसगढ़ के और देश के समस्याओं के ऊपर अपनी विचार और अपनी बात रखना। एक प्रशिक्षण बार बार क्यों? मैं तो सोचता हूं कि हर साल प्रशिक्षण होना चाहिए। मुझे पूछा गया कि प्रशिक्षण विधायक ही करेगा, ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं? हम क्रिकेट के 2 खिलाड़ी हैं, जो एक हिस्से में खड़ा है वो विधायक है, विधायिका है, सारे लोग हैं, मंत्री हैं, और दूसरे तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक ही क्रिकेट के पिच में 2 बल्लेबाज हैं और ये 2 बल्लेबाज की भूमिका उतने ही जवाबदारी की रहती है। मगर एक तरफ जो बल्लेबाज कर रहा है विधायक या सांसद या बाकी लोग, उनको प्रशिक्षण कहां मिलता है भाई? और एक आईएएस अधिकारी या एक ब्यूरोक्रेट्स अपने सेवा काल में कम से कम 15 से 16 बार ट्रेनिंग लेता है, जाता है एकेडमी में ट्रेनिंग करता है, पहले वो सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग लेता है। एक आईपीएस अधिकारी, एक सामान्य जवान एसपी बन के आता है, एक सामान्य जवान बीए करने के बाद कलेक्टर बन के आता है। उसका चमत्कार वो परिष्कृत कैसे हुआ? वो ट्रेनिंग से हुआ। इसलिए हम लोग
एक तरफ बल्लेबाज यदि कमजोर हो जाए और एक तरफ जो दौड़ने वाला ढीला पड़ जाए, या वो रन बनाते समय आउट हो जाए, या वो खेल ना पाए, या उसको उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो ये दोनों तरफ का प्रशिक्षण, विधायिका का भी, कार्यपालिका का भी प्रशिक्षण सतत होते रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसमें हम हर चीज को, अपने आप को धीरे धीरे विकसित करते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, और सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। विधायक का पहला कर्तव्य रहता है अपने क्षेत्र का विकास करना, दूसरा रहता है कि मैं फिर से जनता के बीच लौट के आ जाऊं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं लौट के कैसे आऊंगा? डेवलपमेंट के काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बजट लूंगा, ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, मगर इसके और आगे क्या है? तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो नए विधायकों के लिए जरूरी है, पुराने के लिए भी है, आपको अपने व्यवहार से, बातचीत से, संबंध से जनता के साथ संबंध ऐसे बना के रखें कि जनता को आपके ऊपर भरोसा हो और पुन्नूलाल मोहले जैसे बनने का प्रयास करना। मैं नाम ले रहा हूं, जो लगातार जीतते रहे, सारे विधानसभा, सारे लोकसभा, पंच, सरपंच, जनपद, जिला, पिछले 45 साल से लगातार जीतने वाला एक आदमी मेरे सामने बैठा है, उसका नाम पुन्नूलाल मोहले। ना जाने कितने बार लोकसभा जीती है भाई। 7 बार लोकसभा, 6 बार विधानसभा, 13, 14 बार और 4 बार पंचायत, 22 बार जीत के बैठा है पुन्नूलाल मोहले। मैं सोचा कि मैंने एक ये प्रश्न किया कैलाश जोशी जी से, जब मैं पहली बार विधायक बन के गया मध्य प्रदेश में, कैलाश जी से पूछा था कि लगातार एक ही विधानसभा से 7 बार 8 बार जीत चुके हैं, कैसे जीतते हैं? तो मैं उनके विधानसभा में घूमने गया, देखने गया कि कोई चमत्कारिक डेवलपमेंट तो नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो सांगली का विधानसभा उनका जो भी था वो विशेष विकसित हुआ। उनका व्यवहार, उनका आचरण, और जैसे मैं मोहले जी का उदाहरण दे रहा हूं कि व्यवहार में, सक्रियता में, सजगता में जो काम मोहले जी ने किया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में बन के गए। एक उदाहरण मुझे याद है, इसके क्षेत्र के कार्यकर्ता आ गए इसके पास, और मैंने देखा कि कार्यकर्ता आया और रात को सोने की समस्या आई तो पहला ऐसा सांसद देखा जो जमीन में सोया और गेस्ट को पलंग में सुलाया। तो ये व्यवहार कोई जीवन में भूल नहीं सकता। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ऐसे भी लोग हैं जो लोगों का दिल जीतते हैं। आप दिल कैसे जीतोगे, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप उनके नलकूप लगा दो तो जीत के हो सकते हैं, सिंचाई का प्रोग्राम बना के उनके यहाँ इरिगेशन का काम कर सकते हैं, आप उनको नाश्ता करा के, चाय पिला के, खिला के, गप मार के और उनके 30 त्योहार में जाते रहो, उनके सुख और दुख में बैठते रहो तो जीत सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें। आज मुझे लगता है कि मुझे कम बोलना है क्योंकि मैं नीचे बैठ के सुनूंगा। आज मुझे बोलना नहीं था, मैं तो उद्घाटन सत्र में है, सीएम साहब को सुनने आए हैं। मैं कभी अलग से एक बार बात करूंगा विधायकों के साथ, तो बहुत सारे विषय हैं। तो आज मैं आईएम के डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने आयोजन किया और हमारे विधायक इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। धन्यवाद।